की अनदेखी है। ज़्यादातर लोग शांत समय में घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया है। ऐसा नहीं हुआ, उन्हें तैयार किया जा रहा है। किसान सर्दियों में निराश नहीं होता, वह बस अपने औजारों को बसंती मौसम के लिए तेज करता है। बुद्धिमान व्यक्ति भी चुपचाप ऐसा ही करता है। हर रात सोने से पहले खुद से कहो, सब कुछ सही समय पर खुलता है। रिदम, मेरी इच्छाएं दिव्य क्रम में मेरी तरफ बढ़ती हैं। मैं शांत, धैर्यवान और निश्चित हूँ। ये शब्द आपके नींद में जाने का धड़कन बने। आप जागेंगे एकजुट, आत्मविश्वासी और मार्गदर्शित। याद रखें, ऊर्जा खोई नहीं जा सकती, बस उसका क्रम बिगड़ सकता है। जब आप अपनी आंतरिक ऊर्जा को विश्वास, कृतज्ञता और धैर्य से जोड़ते हैं तो आप वही शक्ति फिर से व्यवस्थित करते हैं जिसे दूसरे चिंता में बर्बाद कर देते हैं। आप अव्यवस्था को प्रवाह में बदल देते हैं। आप जोर लगाने से आकर्षित करने की ओर बढ़ते हैं। एक बार थॉमस एडिसन से पूछा गया कि वह बिना निराश हुए इतना लंबे समय तक कैसे काम कर पाते हैं। उसने कहा, मैं कभी हारता नहीं, मैं बस पता लगाता हूँ कि क्या काम नहीं करता और आगे बढ़ जाता हूँ। ये बात एकदम सही ताल दिखाती है। उसने अपनी ऊर्जा को निराशा से नहीं रोका, वो लगातार चलता रहा और कानून ने उसे उसका फल दिया। तुम्हें भी देरी को बात करता है, वो लगातार काम दिखाती है। बेपरवाह होकर दिशा के प्रति समर्पित होना होगा। सृजन की लय अधीरों को धीमी लग सकती है, लेकिन विश्वास रखने वालों के लिए ये तेज दूर होती है, क्योंकि वे अब वक्त को घंटों से नहीं बल्कि बढ़ोतरी से मापते हैं। जो आदमी हर दिन बढ़ता है वो दुनिया के उसे सफल कहने से पहले ही सफल है। रोजमर्रा की जिंदगी में रिदम सुनने की आदत डालो। देखो, प्रकृति कभी जल्दी में नहीं रहती, फिर भी सब कुछ पूरा कर लेती है। समझो कि मौका तब आता है जब तुम तैयार होते हो, जब तुम मांगते हो नहीं। जो आदमी इस व्यवस्था को समझता है वो चिंता से मुक्त हो जाता है। उसे पता होता है कि उसके लिए कोई भी अच्छी चीज़ खोनी नहीं है, क्योंकि कानून अपनी ही व्यवस्था को कभी नहीं तोड़ सकता। अब धीरे से और विश्वास के साथ कहो, मैं ईश्वरीय व्यवस्था की रफ्तार से चलता हूँ। कुछ भी देर नहीं हो सकता, कुछ भी मना नहीं किया जा सकता। मैं अनंत बुद्धिमत्ता के साथ पूरी तालमेल में हूँ। जब ये बातें तुम्हारे दिल में सच बन जाएंगी तो तुम सफलता के पीछे भागना छोड़ दोगे और उसे अपने भीतर महसूस करने लगोगे। बेचैन आदमी अपनी ताकत जल्दी खत्म कर देता है। जो आदमी अपने कदमों को एक लय में रखता है वह अपनी ऊर्जा बचाता है, एक जल्दी थक जाता है, दूसरा हर कदम के साथ और मजबूत होता जाता है। लय ही सहनशीलता का राज है। तुम सोच सकते हो कि धैर्य मतलब कुछ न करना, ऐसा नहीं है। धैर्य वो ताकत है जिसे तुम संभाल कर रखते हो। हवा जो जब जोर से चलती है तो सब कुछ तोड़ देती है, वही हवा अगर धीरे धीरे चली तो जहाज़ों को आगे बढ़ाती है। सोच के साथ भी ऐसा ही है। बिना काबू के सोच सब कुछ बर्बाद कर देती है, लेकिन अनुशासित सोच ऊपर उठाती है। कंट्रोल मतलब रिदम है। जब तुम कानून के साथ रिदम में चलना सीख जाओगे तो तुम्हारी बाधाएं भी तुम्हारे साथी बन जाएंगी। देरी भी ईश्वरीय साबित होगी। तुम पीछे मुड़कर देखोगे कि हर रुकावट एक सही जगह पर ठहराव थी, हर असफलता एक तालमेल था। अनंत बुद्धिमत्ता हमेशा सही समय पर काम करती है। तुम ये भी कहना सीख जाओगे कि ये भी मेरे व्यवस्था का हिस्सा है। ब्रह्मांड के साथ तालमेल में रहना मतलब हर हाल में शांति महसूस करना है। तुम देखोगे कि अब तुम ना तो जल्दी में हो, ना डरते हो, ना विरोध करते हो। तुम उसी आत्मविश्वास के साथ चलोगे जैसे सूरज उगता है, और जैसे सूर्योदय को किसी तारीफ की ज़रूरत नहीं होती, वैसे ही तुम्हारी सफलता को भी किसी मान्यता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये धीरे धीरे बिना शोर के खूबसूरती से अपने आप सामने आएगी। अब जब ये सच तुम्हारे दिमाग में बस गया है तो अंदर से दोहराओ, मेरी सोच समृद्धि की लय में धड़कती है। मैं दिव्य व्यवस्था की रफ्तार से चलता हूँ, न जल्दी न डर, सब कुछ सही समय पर। इन शब्दों से जो शांति मिलती है उसे महसूस करो। वही शांति पहले से ही धन का रूप ले रही है। कल जब तुम उठो, दिन में जल्दी मत करो, चुप्पी से शुरू करो। अंदर की आवाज़ सुनो, सोच समझकर कदम बढ़ाओ। हर काम जो लय में किया जाता है वो काम सच में अर्थपूर्ण होता है। ताकत, जो आदमी व्यवस्था के साथ चलता है वह बिना संघर्ष के अपनी दुनिया को नियंत्रित करता है। वक्त के साथ तुम महसूस करोगे कि किस्मत खुद तुम्हारी लय में चलने लगी है। मौके ऐसे आते हैं जैसे तुम्हारे दिल की धड़कन से ही तय हो। मुलाकातें, फैसले और नतीजे सब अपने आप सही जगह पर आ जाते हैं।
जिंदगी अब जंग नहीं बल्कि एक खूबसूरत संगीत बन जाती है। यही है सही तालमेल का इनाम। तुमने अच्छे वक्त की धारा के खिलाफ लड़ना छोड़ दिया है। तुम उसके साथ बहना सीख गए हो और उस बहाव में हर ज़रूरत पूरी होती है, हर ख्वाहिश पूरी होती है, हर योजना पूरी तरह से पूरी हो जाती है। क्रम, ये सोच तुम्हारा दिन खत्म करे और तुम्हारा आराम शुरू करे। मैं अनंत बुद्धिमत्ता के साथ तालमेल में जीता हूँ। समृद्धि पूरी समय पर मेरी ओर बढ़ती है। मैं शांत, धैर्यवान और निश्चिंत हूँ। जब तुम आज रात नींद में डूबो तो कल्पना करो कि तुम्हारे विचार तारों के साथ तालमेल में चल रहे हैं। तुम्हारा विश्वास ब्रह्मांड के दिल की धड़कन के साथ ताल में है, क्योंकि इसी ताल में सारी शक्ति होती है। और जब तुम इसके साथ एक हो जाते हो तो कोई तुम्हारा विरोध नहीं कर सकता। भाग 4, अदृश्य विनिमय का नियम। समृद्धि एक परिसंचारी शक्ति के रूप में एक ऐसा नियम है जो बिल्कुल सही और सटीक है, जिस पर सारी संपत्ति निर्भर करती है। जो भी जीवित है उसे जमा नहीं किया जा सकता। जो कुछ भी टिकाऊ होता है वो घूमता रहता है। ब्रह्मांड खुद देना और लेना की लय से सांस लेता है। ज्वार भाटा आते जाते हैं, दिल सिकुड़ता और फैलता है। मौसम देते और लेते हैं और इसी अनवरत गति से जीवन चलता रहता है। जैसे ही यह गति रुकती है, सड़न शुरू हो जाती है। पैसा भी ऐसा ही है, अवसर भी ऐसा ही है और समृद्धि के हर रूप के साथ भी ऐसा ही होता है। पैसा कोई चीज़ नहीं है, यह एक ताकत है, यह ऊर्जा है, गति, अदृश्य कानून की एक दिखाई देने वाली छाया। ये विश्वास, भावना, नज़रिए और रिदम पर प्रतिक्रिया करता है। इसे रोकने की कोशिश करना उसे ख़त्म करने जैसा है। इसे समझदारी से दिशा देना इसे बढ़ाना है। जो आदमी इस अदृश्य आदान प्रदान के सिद्धांत को समझता है वह समृद्धि का मालिक बन जाता है, क्योंकि वह खुद को उसी गति के साथ जोड़ लेता है जो सारी सृष्टि को नियंत्रित करती है। प्रकृति को देखो, जो नदी समुद्र को पानी देती है वह कभी सूखती नहीं, क्योंकि समुद्र उसे भाप बनाकर आसमान को वापस भेज देता है। जो पेड़ हर पतझड़ में अपने पत्ते गिराता है वह नुकसान का शोक नहीं मनाता, क्योंकि नियम है। वापसी की गारंटी है नवीनीकरण की। लेकिन इंसान अपनी अज्ञानता में अपनी चीज़ों से चिपक जाता है और उसे सुरक्षा समझता है। वो रोकता है और रोकने से वो उस बहाव को रोक देता है जो उसे 10 गुना बढ़ोतरी दिला सकता था। डर ही लालच की जड़ है। लालच कमाई से, प्यार नहीं है, बल्कि नुकसान के डर से है। जो इंसान नुकसान से डरता है वो बहाव का विरोध करता है। जो बहाव का विरोध करता है वो कानून का उल्लंघन करता है, और जो कानून का उल्लंघन करता है वो कभी तरक्की नहीं कर सकता। हर बड़ी दौलत उसी दिमाग से जन्मी है जिसने वापसी के नियम पर भरोसा किया। धीरे से कहो अंदर से, जो मैं देता हूँ वह कई गुना लौटता है। इसे महसूस करो, क्योंकि यह भावना नहीं बल्कि गणित है। कोई भी ऊर्जा कभी खोती नहीं है, यह बस रूप बदलती है। जब तुम पैसे, सेवा या सद्भावना को विश्वास के साथ देते हो तो वह अदृश्य रास्ते से गुजरती है और जिन तक पहुंचती है उनसे बढ़कर वापस आती है। एंड्रू कार्नेगी ने इसी समझ पर अपनी साम्राज्य बनाई। वह पैसे को संपत्ति नहीं बल्कि भरोसा मानते थे। उन्होंने कहा था, जो आदमी अमीर होकर मरता है वह शर्मसार होकर मरता है। वे इसलिए देते थे क्योंकि वे मानते थे कि देना विश्वास की भरमार साबित की। उसने दौलत फैलाई न कि दिखावे के लिए बल्कि कानून को समझाने के लिए। और जब कानून परफेक्ट होता है तो वो और भी ज़्यादा देता है। गरीब लोग इसलिए टिके रहते हैं क्योंकि उन्हें कानून पर भरोसा नहीं होता। वे सोचते हैं जो उन्होंने दिया वो हमेशा के लिए खो गया। ये नहीं जानते कि दौड़ना ही जिंदगी का सबूत है। मुड़ी हुई मुट्ठी कुछ नहीं पकड़ सकती। जो आदमी अपनी ऊर्जा अच्छे के प्रवाह से रोकता है वो खुद को उस रास्ते से दूर कर लेता है जिससे सारी भलाई वापस आती है। इसीलिए तुम्हें पहले दिल से देना सीखना होगा, तभी तुम प्राप्त करना सिर्फ रूप में नहीं होता। देना हमेशा पैसे का मतलब नहीं होता। ये होता है ध्यान, दया, प्रोत्साहन, विश्वास। जब आप दूसरों को सोच और शब्दों से आशीर्वाद देते हैं तो आप अनजाने में समृद्धि की तरंगें भेजते हैं। और चूंकि सारी ऊर्जा चक्र में चलती है इसलिए ये वापस लौटना ज़रूर है। मन ही मन कहो, मैं खुशी खुशी देता हूँ क्योंकि मेरी आपूर्ति अनंत है। उस आज़ादी को महसूस करो जो डर के छूटने पर आती है। वो आज़ादी नए रास्ते खोलती है। तुम देखोगे कि मौके खुद सामने आने लगेंगे, न ज़बरदस्ती, न खोज के, बल्कि कानून की ताकत से खींचे चले आएंगे। आपसी मेल जोल।
जिंदगी का हर बड़ा नियम खुद रचनात्मक दिमाग का आईना होता है। अनंत बुद्धि लगातार देती रहती है, ये कुछ मांगती नहीं, फिर भी सब कुछ पाती है। सूरज रोशनी देता है और कभी कम नहीं होता। धरती फल देती है और देने के ही कारण बढ़ती है। समुंदर आसमान को बारिश देता है और नदी के रूप में वापस पाता है। अगर तुम समृद्धि से जीना चाहते हो तो तुम्हें सृजन के उस तरीके की नकल करनी होगी, मतलब बहाव, ठहराव नहीं। एक बार एक आदमी मेरे पास आया और शिकायत करने लगा कि वह पैसे संभाल नहीं पाता, पैसे उसके से फिसल जाते थे मेरे हाथों से। उसने कहा, जितना ज़्यादा कमाता हूँ उतना ही ज़्यादा खो देता हूँ। मैंने उससे पूछा कि वह पैसे के बारे में कैसे बोलता है। उसने माना कि वह अक्सर कहता है, मैं इसे नहीं रख पाता। मैंने उससे कहा, तो तुम खुद उस विश्वास को कानून बनाने के लिए कह रहे हो। मैंने उसे सिखाया कि इसके बजाय कहो, पैसा मुझ तक आता है और मुझ में से होकर बढ़ते हुए गुजरता है। मैं पैसे के प्रवाह का समझदार माध्यम हूँ। उसने रोजाना